हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हमारा मेजर डिस्कशन रहने वाला है IRFC पर, और साथ ही 2 ऐसे स्टॉक के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आपको कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि IRFC का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रहने वाला है, और इस बड़ी गिरावट में क्या आपको IRFC जैसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर अभी इसमें से एग्जिट करके किसी और स्टॉक में निवेश कर देना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं IRFC के करंट प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे IRFC अपने 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिल रहा है और 19.75 पर आपको इसकी जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली थी फ्राइडे को। और यानी कि अगर आप देखोगे कि जो ऐसा स्टॉक जिसमें कितनी बड़ी गिरावट आ जाए वो 21 रुपए से या फिर 20 रुपए से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाता था, और अब फाइनली आपको ये जो है वो 20 रुपए से नीचे के प्राइस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये जो ग्लोबल गिरावट आई है वो यहाँ पे IRFC में भी बच नहीं पाई, और यहाँ पे आपको IRFC में भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिल गई है। थोड़ी बहुत चीज़ों पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो 1 ईयर का रिटर्न है और अगर हम इसको कंपेयर करें सेंसेक्स से, तो यहाँ पे शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है करीबन मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो 19.89 है, तो 20% के आसपास अंडर परफॉर्म किया है एक साल के अंदर, वो भी सेंसेक्स से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि किस अकॉर्डिंग इस शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो खराब रहा है, जबकि कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी में आप नॉर्मल बिजनेस भी अगर करने जाओगे तो वहाँ भी आप यही चीज़ें देखते होगे कि क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में इस बिजनेस की डिमांड है या फिर नहीं है, फ्यूचर में ये बिजनेस ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, और इसमें मेरी कितनी ज़्यादा जो वैल्यूएशन है यानी कि जो फंडिंग है वो लग रही है, और क्या मैं उससे अपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी पाऊंगा या नहीं। तो ऐसी बिजनेस में आप हाथ डालोगे तो सेम सारी सिनेरियो आपको यहाँ पे पॉजिटिव भी नजर आते हैं IRFC में भी। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं जिसकी वजह से शेयर यहाँ से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन मैंने स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और 86.36% की जो होल्डिंग्स है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी फैसला नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, यानी कि कंपनी की तरफ से फ्रीली यहाँ पे छोड़ दिया गया है, और इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई भी डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, ना कोई न्यूज़ आ रही है कि इसको 75% पे कैसे लाया जाए, और जिस अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो उसमें निवेश नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो कंपनी यहाँ पे डिले कर रही है, आपको पता ही है गवर्नमेंट कंपनी है और सिनेरियो ऐसा ही देखने को मिलता है, चाहे यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का देख लो या फिर आप यहाँ पे IRFC का तो देख ही रहे हो, ISCTC का भी आपने देख ही लिया हाल की क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ LIC में भी आने वाले टाइम में यही दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स वेरी हाई है, ये एक सबसे सही चीज़ निकल के आती है, और यहाँ पे 90.91% अभी भी बुलिश है, यानी कि यहाँ से ये जो प्राइस है उस 19.5 और 19.75 के आसपास का, यहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बड़ा मूवमेंट IRFC के अंदर, और यहाँ से ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है वो आपको 24 रुपये तक का दिख सकता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और अगर आपको डाउन साइड का लगता है तो वो कौन से टारगेट हैं जो आपके हिसाब से IRFC में हाल फिलहाल में जा सकते हैं। बाकी केवल 9% के आसपास लोगों को यहाँ पे नजर आता है कि अभी भी इसमें और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जिससे हमें कंपनी का और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोज में कि जो कंपनी है वो अपनी बुक वैल्यू से केवल और केवल 0.63 टाइम्स ही चल रही है, यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे करीबन 5.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। ये सबसे अच्छी चीज़ निकल के आती है, यानी कि रिटर्न्स तो नहीं मिले वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन कंपनी आपको डिविडेंड साथ के साथ दे ही रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख ही पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा तगड़ी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी करीबन 20% से ज़्यादा का मेंटेन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पे हाईलाइट करती है कि कंपनी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। लेकिन वही अगर आप देखोगे जो कॉन्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है, इवन नेगेटिव में आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी के साथ यही है कि कंपनी अपने स्टॉक के साथ यहाँ पे कोई भी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं कर पा रही है, और अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने में बिल्कुल ही डिसेबल नजर आती है।
बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की तरफ से अभी कोई भी डिसीजन निकल के नहीं आ रहा है, तो आप न्यूज़ सेगमेंट में जाके देखोगे 24 मई के बाद कोई भी ऐसी मेजर न्यूज़ निकल के नहीं आई है जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाए और जिसकी वजह से अगर आप देखो तो कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जाए। तो ये तो कहानी है IRFC की अभी तक की। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या गवर्नमेंट या फिर प्रमोटर्स कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या FIIs हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, DIIs हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, या फिर ये कहानी ऐसी ही चलती रहेगी। कंपनी इतनी अच्छी होने के बाद भी यहाँ पे जब रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से लिए ही जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। कंपनी का नाम निकल के आता है हीरो मोटो कॉर्प। आपको ऑलरेडी पता है इस कंपनी के बारे में, हर किसी ने इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी सुना ही होगा। करीबन यहाँ पे आपको 2759 के आसपास इसकी जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। थोड़े बहुत जो फंडामेंटल्स हैं, की मैट्रिसेस हैं, फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स हैं, वो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख ही पा रहे होगे। कंपनी यहाँ पे आपको 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है और 27 जुलाई इसकी एक्स डेट निकल के आती है। करीबन 1 महीना आपके पास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो अपनी। उसके बाद अगर आपको कंपनी सही लगती है तो आप इजीली इसमें जा सकते हो और यहाँ पे डिविडेंड ले सकते हो। कंपनी ओवरऑल अच्छी है लेकिन रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए हैं आज तक, तो वो आप इसको कंसीडर करके चलो। हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है स्वास्थ्य विनायक, और पेनी स्टॉक यहाँ पे आपको ये नजर आता है, यानी कि 7 रुपये के आसपास आपको ये मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आ जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे आपको कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाली है? कंपनी आपको बोनस देने वाली है 5:4 का, और जुलाई 1 2022 आपके पास केवल 1 हफ्ते के आसपास का टाइम है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये पेनी स्टॉक है, बोनस आपको दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो मैंने इस वीडियो में आपको तीनों स्टॉक के बारे में सारा सिनेरियो बता दिया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।